Hey guys, starting with nomenclature today. Nomenclature जो है that is the base of all organic chemistry. तो इसलिए इस वाले लेक्चर को पूरा देखो और बहुत अच्छे से इसको असिमिलेट करो अपने दिमाग के अंदर. तो nomenclature के लिए हम लोग बोलते हैं that nomenclature is the naming of organic compounds. और उस पे we have certain things which we have to keep in mind. The first one which is the root word. जो रूट वर्ड होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर present, right? Like you know this. So for C, if there's one carbon present, the root word given is myth. If there are two carbon atoms present, the root word given is ith. If there are three carbon atoms present, prop, but, pent, and so on. Okay. In general, root word जो है for any carbon chain that is ALK. Okay, that is what myth, ith, prop. एल्क एल्क एल्क, राइट. और जब हम सफिक्स करते हैं तो हमारे पास दो तरह के सफिक्स होते हैं. एक होता है प्राइमरी सफिक्स और एक होता है सेकेंडरी सफिक्स. तो जो प्राइमरी सफिक्स है दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन व्हाट, इट विल डिपेंड अपॉन सफिक्स क्या हुआ रूट वर्ड के बाद आएगा. सो प्राइमरी सफिक्स जो है दैट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द type of bonding between carbon and carbon. So if there is carbon carbon single bond, root word given is ane. If there is carbon carbon double bond, root word given is ene. If there is carbon carbon triple bond, the root word given will be ine. ठीक है. और जो secondary suffix है that is going to depend upon what, it will depend upon the functional groups. So अगर alcohol present है, the secondary suffix given is ol, right? अगर हमारे पास CHO प्रेजेंट है विच इज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स क्या देते हैं, अल, है ना. और अगर हमारे पास कीटोन्स प्रेजेंट है विच इज C डबल बॉन्ड O, देन इट इज ओन. अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है COOH, देन द सेकेंडरी सफिक्स गिवन इज ओइक एसिड. अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड प्रेजेंट है, एसिड क्लोराइड अगर प्रेजेंट है, देन द सफिक्स गिवन टू अस इज COCl. अगर प्रेजेंट है तो हम क्या बुलाते हैं उसको, ऑयल क्लोराइड. ठीक है. अगर एसिड अमाइड प्रेजेंट है CONH2, देन द सेकेंडरी सफिक्स गिवन इज अमाइड. अगर हमारे पास एस्टर्स प्रेजेंट है COOR, तो हम लोग क्या नाम देते हैं, OH. If we have nitriles which is CN, then the secondary suffix given is नाइट्रिल. ओके. और अगर हमारे पास अमीन्स प्रेजेंट है तो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग क्या देते हैं, अमीन्स. ठीक है. तो ये सेकेंडरी सफिक्स हो गए. उसी तरह से वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस. प्रीफिक्स क्या होगा, रूट वर्ड से पहले आएगा. सो प्रीफिक्स दे आर यूज्ड टू इंडिकेट नंबर वन, साइक्लिक नेचर ऑफ द कंपाउंड. तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं साइक्लो. ठीक है. नंबर टू, it will also tell us or it will indicate the nature of the substituent present. Nature of substituent present. ठीक है. और फिर उसके बाद जो प्रीफिक्स है दैट इज ऑल्सो लाइक, जैसे हमने सफिक्स करा तो सफिक्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. उसी तरह से ये भी दो तरह के. तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हमारे पास साइक्लो ऐड करेंगे अगर साइक्लिक नेचर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने इस तरह से एक कंपाउंड लिया, सो दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोप्रोपेन. ठीक है. तो यहाँ पे हम प्राइमरी प्रीफिक्स जो है वो यूज कर रहे हैं, राइट. सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी द प्राइमरी सफिक्स, सॉरी प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद रूट वर्ड और फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स. ऑलराइट. अब अगर सपोज ए साइक्लिक कंपाउंड है तो कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स हम यूज नहीं करते. सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो यूज होता है फॉर साइड चेन्स, यूज होता है फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स. तो अगर
सबस्टिट्यूएंट्स। तो अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है, दैट इज वी हैव CH3, तो मिथाइल। अगर C2H5 है तो इथाइल, C3H7 है तो प्रोपाइल एंड सो ऑन, राइट। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर आपके पास फ्लोरीन है तो सब्स्टिट्यूएंट में हम लोग इसको नाम देंगे फ्लोरो, ठीक है, दिस इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर है Cl, देन इट इज गोइंग टू बी क्लोरो। अगर है Br, ब्रोमो। अगर है आयोडीन, आइडो। और अगर है हमारे पास NO2, नाइट्रो, ठीक है। उसी तरह से अगर सिर्फ NO है तो देन इट इज गोइंग टू बी नाइट्रोसो, ठीक है। या अगर आपके पास है OR, देन इट इज एल्कोक्सी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम एक किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी योर वे ऑफ राइटिंग। तो सबसे पहले आपके पास आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद आएगा रूट वर्ड, उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स, and then it is going to be the secondary suffix. So this is how you're going to name the compound, ठीक है। Now we have various groups over here, जैसे for example हमारे पास alkyl group हो गया। तो alkyl group depends upon the number of carbon atoms। जैसे अगर हम CH4 ले रहे हैं तो CH4 minus H, which is going to give us CH3, and this is the methyl group। तो एक कार्बन कम है, राइट। अगर हम ले रहे हैं C2H5, देन इट इज इथाइल। अगर हम ले रहे हैं C3H7, देन इट इज प्रोपाइल, ठीक है। तो इस तरह से दिस इज नोन एज द एल्काइल ग्रुप। नाउ एल्केनाइल ग्रुप जो है वो क्या हुआ, जैसे इफ देयर इज अ CH2 डबल बॉन्ड CH ग्रुप प्रेजेंट, सो इसको हम बुलाते हैं विनाइल, राइट। अगर आपके पास दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH and CH2, then this group is the allyl group, okay। या अगर दिया है CH3 CH double bond CH, then this is propynyl, okay, प्लीज रिमेंबर दिस। उसी तरह से अल्काइनाइल क्या हो गया, जैसे अगर आपको दिया है CH2 ट्रिपल बॉन्ड C, so this is going to be इथाइनाइल। यहाँ पे आप CH लिखो, CH ट्रिपल बॉन्ड C, then this is going to be इथाइनाइल, ठीक है। सो इस तरह से आपके पास तीन तरह के जो ग्रुप्स हैं, दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट, ऑलराइट। देन वी कम टू रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले है कि आपको सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है दैट इज गोइंग टू बी द पेरेंट चेन, ठीक है। फिर आपको देखना है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस। जब दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं तो जो एंड ऑफ द पेरेंट चेन है, जो कि यू कैन से कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस हमें देता है, उसको हम लोग प्रेफर करते हैं फॉर नंबरिंग। सो उसे हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज द
लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 and CH3, ठीक है। सो इफ यू नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2, ये ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं, 4 5 एंड 6। तो आपके पास यहाँ पे लोकेंट कौन से पे आ रहा है? 3 and 5. So 3 plus 5, that is going to be equal to 8. And if we are numbering from the opposite side, 1 2 3 4 5 and 6, तो यहाँ पे the locant is coming at the second position and the fourth position, 2 plus 4 which is equal to 6. So numbering जो होगी वो इस साइड से स्टार्ट होगी. This is known as lowest set locant rule. Okay. Now if there are more than 2 substituents present, so हम लोग suffix prefix उसमें लगाते हैं for 2 die, for 3 try, for 4 tetra and so on. ठीक है. एंड इफ वी हैव टू नेम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स तो प्रीफिक्स तो हम लोग लगाते हैं बट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग अल्फाबेटिकली करते हैं. ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, आपके पास मिथाइल भी प्रेजेंट है और इथाइल भी प्रेजेंट है, देन इथाइल हैज टू बी गिवन द प्रेफरेंस. ओके सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ओवर हियर. हम लोग ले रहे हैं CH3 CH2 CH3 CH और आपके पास आ गया लेट्स से C2H5 and then we have CH2 and CH3. ठीक है, ये हमारे पास आ गए. सो इफ यू लुकिंग एट द लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास एक इथाइल ग्रुप पे एक मिथाइल है, तो पहले हम लोग इथाइल को नेम करेंगे और फिर हम लोग मिथाइल को नेम करेंगे. सो अल्फाबेटिकली हम लोग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को नेम करते हैं. ओके लेट्स गो ऑन टू नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन. तो इक्विवेलेंट पोजीशन पे भी आपको नंबर देना जरूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास CH3 C CH3 CH3 and CH2 CH3, this is the compound given to you. So numbering यहाँ से start होगी 1 2 3 4, right? So it is 2 2. It is very important to give the position. Dimethyl butane. Got it? अंडरस्टूड. और अगर हमको कॉम्प्लेक्स कोई भी सब्सटेंस है उसको नेम करना है या चेन को नेम करना है, जैसे आपके पास एक चेन आ गई CH3 CH CH2 CH3 and CH3, CH2 CH2 CH3, ठीक है. इस तरह से है. अब इसको आपके पास ये कॉम्प्लेक्स चेन नहीं है क्योंकि हम इसमें लोएस्ट जो चेन है उसको एज पेरेंट चेन लेंगे. तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 एंड 6. कॉम्प्लेक्स चेन को हम लोग ब्रैकेट्स में करते हैं, तो इसका क्या नाम होगा? 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन. ठीक है. बट इफ वी आर टेकिंग अ कंपाउंड लाइक CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH CH CH3 and CH CH3 and we have CH CH3. ठीक है. और ऊपर है आपके पास CH2 CH2 CH3. So the longest chain or the parent chain is going to be this. So numbering start करेंगे 1 2
3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब ये कॉम्प्लेक्स चेन है, ठीक है। तो फिफ्थ पोजीशन पे आपके पास 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल है। 2,2 क्या, हमारे पास 1,2,3 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल है। सो आप इसको कैसे नेम करते हो, 5, 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल एंड ऑक्टेन। अंडरस्टूड। सो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स चेन्स को नेम करते हैं। देन इफ देर आर मोर देन फंक्शनल वन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, so whenever there are more than one functional group present, then the main functional group is taken as suffix. Main functional group will be taken as secondary suffix, and the other one will be taken as the prefix. ठीक है। सो इसको हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बुलाते हैं, और दूसरे को हम लोग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बुलाते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को हम लोग लेते हैं एज प्रीफिक्स, बिकॉज दैट विल बी टेकन एज अ सब्स्टिट्यूएंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ओके। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग प्रेफरेंस लेंगे, तो SO3H जो है दैट इज द प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, इसको प्रेफरेंस मिलती है। देन इट इज गोइंग टू बी COOH, देन इट इज गोइंग टू बी COOR, देन इट इज गोइंग टू बी CONH2, फिर आ गया हमारे पास साइनो, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, then it is hydroxy, NH2, C double bond C, C triple bond C, okay, फिर NO2 and lastly is halogen। तो अगर आपके पास SO3H प्रेजेंट है और COOH प्रेजेंट है, तो ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा और ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा। तो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को हम लेंगे एज सफिक्स और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को हम लेंगे एज प्रीफिक्स। ओके। बॉन्ड लाइन नोटेशन को हम लोग किस तरह से करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3C CH3 CCH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, तो इसे आप बॉन्ड लाइन नोटेशन में किस तरह से करोगे, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम एंड 4 कार्बन एटम। ठीक है। नाउ देयर इज 1 methyl group present here, 1 methyl group present here, and there is a double bond। ठीक है। सो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स लेते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स इस तरह से हो गया। अगर हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स लेते हैं या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स लेते हैं, तो उसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरह से शो करते हैं। सो दिस इज 4 कार्बन एटम्स, द नेम इज गोइंग टू बी साइक्लोब्यूटेन। ठीक है। या अगर इस तरह से कंपाउंड दिया है, तो देयर आर 5 कार्बन एटम्स, द नेम इज गोइंग टू बी साइक्लोपेंटेन। साइक्लोप्रोपेन। ओके। सो इस तरह से हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। देन एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम किस तरह से करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। यहाँ पे बेंजीन, अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है फर्स्ट पोजीशन पे, सो इफ यू रिमेंबर अगर यहाँ पे CH3 है, तो इसको हम ऑर्थो पोजीशन लेते हैं, इसको ऑर्थो लेते हैं, इसको मेटा लेते हैं, इसको मेटा लेते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी पैरा। ठीक है। अदरवाइज अगर हम लोग रिंग लेंगे
तो ring will start from here 1 2 3 4 5 and 6. But please do remember, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे CH3 आपको दिया है और यहाँ पे C2H5 दिया है, ठीक है, तो फ्रॉम वेयर विल यू स्टार्ट नंबरिंग इट? लेट्स से कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी दे दिया है, ओके, सो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को, राइट? ओवर हियर हम लोग ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड ही ले रहे हैं इधर, तो यहाँ पे एक आपको डबल बॉन्ड भी दे दिया है ऐसे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे आप? नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। आई नो इट्स नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड, पर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि यू शुड नो दिस, ओके। अदरवाइज एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग इस तरह से नेम करते हैं, ऑलराइट। तो अब इधर सपोज आपको एक कोई भी कंपाउंड दे दिया, ओके। जनरली हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स को कॉमन नेम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको दे दिया COOH, देन दिस इज गोइंग टू बी बेंजोइक एसिड, ठीक है। या हमें दे दिया CHO, देन दिस इज गोइंग टू बी बेंजल्डिहाइड। एंड अगर आपको दे दिया COCH3, then this is going to be acetophenone, okay। So with this we finish the nomenclature. Next हम लोग बहुत important topics पे आने वाले हैं, which is known as your GOC or general organic chemistry. So just stay tuned.